सुनिए एक मिनट तन्वी एक मिनट। माधवी अग्रवाल भी हमारे साथ आ गई हैं, बंगाल बीजेपी की नेता हैं। माधवी जी, बड़ी दिलचस्प स्थिति बनी हुई है इस वक्त चर्चा में। तन्वी दास जो कि टीएमसी का पक्ष रख रही हैं और एआईएमआईएम की तरफ से खान साहब मौजूद हैं, दोनों आपस में इस बात को लेकर बहस कर रहे हैं क्योंकि तन्वी का यह कहना है कि बीजेपी की बी टीम है एआईएमआईएम। खान साहब ये मानने के लिए तैयार नहीं है। आप मानती हैं कि एआईएमआईएम की जो मौजूदगी है उससे फायदा होगा बीजेपी को? देखिए, फायदा नुकसान की बात नहीं है। अगर खान साहब खुद ही बोल रहे हैं कि ऐसा नहीं है तो हम क्या बोलें। अब क्या है, टीएमसी के पास में कुछ तो एक मौका होना चाहिए ना, कुछ तो एक अपने आप को डिफाइन करने के लिए कि नहीं वो किस वजह से हारने वाले हैं आने वाले समय में। क्योंकि टीएमसी अच्छी तरीके से जानती है कि टीएमसी अब पश्चिम बंगाल से पूरी तरीके से खत्म होने वाली है और जनता, बंगाल की जनता ही उन्हें हटाएगी। और बीजेपी का लेकिन चर्चा का जो अहम विषय है वो ये है कि ममता सरकार में मंत्री हैं, माधवी जी, ममता सरकार में मंत्री हैं ज्योतिप्रिय मलिक, वो ये कह रहे हैं कि 5 से 6 आपकी पार्टी के सांसद उनके साथ संपर्क में हैं, ममता बनर्जी से संपर्क में हैं, किसी भी वक्त पाला बदल देंगे। ये खतरा है क्या? बिल्कुल नहीं। ज्योतिप्रिय मलिक के कारनामे जो है ना वो पूरी पश्चिम बंगाल की जनता जानती है अच्छी तरीके से। खाद्य मंत्री हैं वो। और दूसरी बात ये है कि ये उनका डर है कि कहीं ना कहीं वो अपने लोगों को कैसे नियंत्रित करें, कैसे रोकें। ये एक माइंड गेम खेलने की कोशिश कर रहे हैं कि ये बोलकर कि इनके लोग आने वाले, अरे क्यों आएंगे हमारे भाजपा के लोग, हमारे भाजपा के लोग इधर दल बदलने में विश्वास नहीं रखते। और दूसरी बात, इनकी जो जमीन घसक रही है इसके लिए ये कोशिश कर रहे हैं कि हम लोग क्या एक्सक्यूज दें। और इनके पास ये एक्सक्यूज है कि कहीं ना कहीं ये झूठ फैला के नहीं, दावा तो ये तक है कि 4 महीने बाद शुभेंदु अधिकारी जो हाल ही में टीएमसी छोड़ के बीजेपी में आए हैं वो भी 4 महीने तक ही हैं वहां पर, उसके बाद वो भी वापस आ जाएंगे। शुभेंदु अधिकारी जी का जो आप लोगों ने इंटरव्यू पूरे भारतवर्ष ने देखा और किस तरीके से उन्होंने दीदी को भर भर के जो है बातें सुनाई है और किस तरीके से उन्होंने असेंबली इलेक्शन लास्ट जीता था, ये भी उन्होंने बताया कि और लोकसभा इलेक्शन में जो धांधली हुई थी कि उन्होंने खुद कहा, इंटरव्यू में कई बार कहा कि हमारी जो सीटें हैं, जैसे कि अमित शाह जी ने दावा किया था कि आधी से ज्यादा सीटें हमारी लोकसभा में आएंगी और आ जाती, लेकिन क्यों कि वहां पर बूथ कैप्चरिंग हो रही थी, कहीं ना कहीं धांधली हो रही थी। चुनाव में जो है एक पारदर्शिता तो वैसे भी बंगाल में कभी रही नहीं है, तो वही उसके तहत ही जो है 18 सीटें ही आप। मैं इसका यही जवाब दूंगी कि देखिए, लोकतंत्र है, कोई कहीं से भी चुनाव लड़ सकता है, ये उनका मन है कि वो कहां से चुनाव लड़ना चाहते हैं, लेकिन भाजपा को इससे फायदा होगा मैं ये नहीं मानती। भाजपा के अपनी जो वहां पर साख तैयार हुई है, जो भाजपा की तरफ लोगों का रुझान तैयार हुआ है, वो इसलिए हुआ है कि इतने सालों से जो लोग लोकल पार्टियों ने जिस तरीके से काम किया है उसकी वजह से ये हुआ है। कोई हमने वहां पे गणित बैठाने की कोशिश नहीं की है, लोग अपने आप जो है भाजपा की तरफ मुड़ रहे हैं। अब चाहे ओवैसी जी आए, चाहे कोई और आए, चाहे केजरीवाल जी आए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और मुस्लिम वोट बैंक के छिटकने का बीजेपी की सेहत पर कोई असर नहीं पड़ता, कायम कर लिया है। बिल्कुल कोई असर नहीं पड़ता। मैंने कहा ना कि बंगाल की जनता खुद चुन रही है पश्चिम बंगाल को और उन्होंने ये लोकसभा में जवाब दे दिया 18 सीटों के साथ। मतलब मुस्लिम वोट बैंक को लुभाने की कोशिश आपकी पार्टी नहीं करेगी, ये क्लियर है। चाहे कोई देखिए, मुस्लिम जो है भारतीय मुस्लिम है, हमारे देश का हिस्सा है, हमारे देश के नागरिक है, हमारे भाई हैं, और उनके लिए तो देखिए जब से मोदी सरकार आई है तो मोदी जी ने हमेशा, चाहे वो 3 तलाक का मामला हो, चाहे और भी कई चीजें हो, हमेशा किया है कि वो कैसे भी करके जो भी लोग हैं देश के अंदर में, हमारे जितने भी धर्म के लोग हैं, सब लोगों का जो है विकास पूरी तरीके से हो, आगे बढ़े, उन्नति हो देश की। उसके लिए हम हिंदू मुस्लिम कभी नहीं करते, लेकिन हम किसी को रिझाने के लिए कोई और एक प्रोपेगेंडा करें, ये हम नहीं कर रहे हैं। अपने आप बंगाल तन्वी दास जवाब देना चाह रही है, ले रही है और तन्वी जवाब दीजिए कि किस तरह बीजेपी की माधवी कह रही हैं कि वो हिंदू मुस्लिम नहीं करती, लेकिन आपकी सरकार ने मुस्लिम अपीसमेंट इतना किया है, तुष्टीकरण की पॉलिसी जो रही है उसके खिलाफ है। पहले तो मुझे हंस लेने दीजिए कि बीजेपी हिंदू मुस्लिम नहीं करता है। ये कमेंट तो बहुत ही मतलब बहुत अच्छी तरीके से हंसी है, क्योंकि ये सभी जानते हैं कि आप लोगों ने किस तरीके से तुष्टीकरण की राजनीति पश्चिम बंगाल में की है। कानून तोड़ने वाला अगर जाली टोपी लगा के निकलता है, अगर ट्रैफिक के रूल्स तोड़ता है तो उनके ऊपर में कोई कानून लागू नहीं होता है। ये पूरे पश्चिम बंगाल और कोलकाता के लोग जानते हैं। आप प्लीज अपनी भाषा को ठीक रखिए थोड़ा सा, और आप हंसिए, आप अपना माइक शुरू करके जोर जोर से हंस लीजिए और कुछ दिन बाद आपको 1 लाख का खून हुआ था ना, तब आप कहाँ थे मैडम जी? 1 लाख का जब खून हुआ था मुस्लिम, देखिए मैं बता दूं, इन लोगों ने जानबूझकर जो है ना वो धर्म का एक पैतरा अपनाने की कोशिश की है, जो जानबूझकर ये लोगों ने जो है धर्म
बीजेपी नहीं करती है, बीजेपी देश के नागरिक की बात करती है, बीजेपी देश के हर व्यक्ति की बात करती है, हिंदू मुस्लिम की बात देश की। अगर हिंदू मुस्लिम की बात की होती तो मुस्लिम बहनों के लिए 3 तलाक की लड़ाई भाजपा ने नहीं लड़ी होती। ये आप लोग करते हैं कि आप लोग भत्ता शुरू करते हैं, इमाम भत्ता शुरू करते हैं। क्यों भाई आप लोग इमाम भत्ता क्यों शुरू करते हैं? क्यों आप मुस्लिमों को इमाम भत्ता दे रहे हैं? उनको सक्षम बनाइए, उनको सक्षम बनाइए। तुष्टीकरण की राजनीति तो पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी ने शुरू की। आप देखिए जहाँ जहाँ पश्चिम बंगाल में दंगे लगे वहाँ पर मीडिया को अंदर आने नहीं दिया गया और हिंदुओं के घर जिस तरीके से जलते रहे। क्या जो सही को सही और गलत को गलत बोलती है बीजेपी, तो ये गलत करती है क्या? मुझे बताइए। अगर आप लोग धर्म की राजनीति कर रहे हैं, आप लोग वहाँ दंगे करवा रहे हैं, हिंदुओं के घर जलवा रहे हैं, अगर हम इस बात का विरोध करते हैं तो क्या गलत करते हैं? अगर यही चीज आप दूसरों हिंदुओं के घर जल रहा है, साथ भी अन्याय नहीं होना चाहिए। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी यही चाहती है, लेकिन अब आप लोगों को ओवैसी के आने से भी डर है, क्योंकि आप लोगों को पता है ना कि आप लोगों की जो वोट बैंक है वो खसकने वाली है, उसमें सेंध लग जाएगी ओवैसी का आने का। हम तो विरोध नहीं कर रहे हैं, ओवैसी जाके यूपी में भी चुनाव लड़ रहे हैं, यूपी में तो हमारी सरकार चल रही है, हमें तो कोई तकलीफ नहीं है। ठीक है, एक मिनट तन्वी जी अब सवाल का जवाब दे दीजिए। हो गए आरोप प्रत्यारोप, अब सवाल का जवाब दे दीजिए कि भाई आप लोग AIMIM की ओवैसी की पार्टी की मौजूदगी से बौखलाए हुए क्यों हैं? बीजेपी तो नहीं कह रही है कि वो किसी की बी पार्टी है, आप ही लोग कह रहे हैं कि बीजेपी की बी पार्टी है। क्या तकलीफ है? यूपी में भी जा रहे हैं वो लोग लड़ने के लिए, जरूरत नहीं है, घबराए नहीं। अच्छा तकलीफ क्यों हो रही है? क्योंकि आप लोगों ने जिनको संजो के रखा है, आप लोगों ने जिनको ला ला के जिनको आप लोगों ने रात में राशन कार्ड दे दिए और एक दिन के अंदर में वोटर ID दे दी, तो उन लोगों को जो आपको लग रहा है ना कि ओबीसी जी के आने से आप लोगों की जो आप लोगों ने जिनका संचय किया है, आप लोगों ने जिसको पाला पोसा है इतने सालों से, वो कहीं आप लोगों की टीम से घसट के दूसरी जगह ना चले जाए। अब आप ये विश्वसनीयता ये बताइए, देखिए तन्वी जी आप लोग ये विश्वसनीयता बताइए आज के आपके अपने लोग ही बच जाए, कम से कम वो लोग जो आपकी पार्टी से निकल के आ रहे हैं, आप लोगों की जो नीति है उसकी वजह से पश्चिम बंगाल की जनता तो आपकी नीति को देख चुकी है। और जिस तरीके से अभिषेक बनर्जी ने जिस तरीके से आज अभिषेक बनर्जी को अपनी सफाई में आकर ये कहने की जरूरत क्यों पड़ी कि मैं फांसी लगा लूंगा या मैं राजनीति छोड़ दूंगा? अरे सामने आप लोग जिस तरीके से सिंडिकेट की राजनीति, तोलाबाजी की राजनीति, कटमनी की राजनीति कर रहे हैं, आपकी मुख्यमंत्री आकर बोल रही है कि भाई कटमनी में जो आप लोगों ने पैसा लिया वो पैसा वापस लौटा दो जनता को। अब कौन से पैसे की बात कर रही थी आप? ममता बनर्जी से पूछ लीजिए कि कटमनी का पैसा लौटाने की जो जनता। सुनिए एक मिनट तन्वी एक मिनट। माधवी अग्रवाल भी हमारे साथ आ गई हैं, बंगाल बीजेपी की नेता हैं। माधवी जी, बड़ी दिलचस्प स्थिति बनी हुई है इस वक्त चर्चा में। तन्वी दास जो कि TMC का पक्ष रख रही हैं और AIMIM की तरफ से खान साहब मौजूद हैं, दोनों आपस में इस बात को लेकर बहस कर रहे हैं क्योंकि तन्वी का ये कहना है कि बीजेपी की बी टीम है AIMIM। खान साहब ये मानने के लिए तैयार नहीं है। आप मानती हैं कि AIMIM की जो मौजूदगी है उससे फायदा होगा बीजेपी को? देखिए फायदा नुकसान की बात नहीं है, अगर खान साहब खुद ही बोल रहे हैं कि ऐसा नहीं है तो हम क्या बोले। अब क्या है, TMC के पास में कुछ तो एक मौका होना चाहिए ना, कुछ तो एक अपने आप को डिफाइन करने के लिए कि नहीं वो किस वजह से हारने वाले आने वाले समय में, क्योंकि TMC अच्छी तरीके से जानती है कि TMC अब पश्चिम बंगाल से पूरी तरीके से खत्म होने वाली है और जनता, बंगाल की जनता ही उन्हें हटाएगी। और क्योंकि बीजेपी का वर्चस्व, लेकिन चर्चा का जो अहम विषय है वो ये है कि ममता सरकार में मंत्री हैं, माधवी जी ममता सरकार में मंत्री हैं ज्योतिप्रिय मलिक, वो ये कह रहे हैं कि 5 से 6 आपकी पार्टी के सांसद उनके साथ संपर्क में हैं, ममता बनर्जी से संपर्क में हैं, किसी भी वक्त पाला बदल देंगे। ये खतरा है क्या? बिल्कुल नहीं। ज्योतिप्रिय मलिक के कारनामे जो है ना वो पूरी पश्चिम बंगाल की जनता जानती है अच्छी तरीके से, खाद्य मंत्री हैं वो। और दूसरी बात ये है कि ये उनका डर है कि कहीं ना कहीं वो अपने लोगों को कैसे नियंत्रित करें, कैसे रोकें। ये एक माइंड गेम खेलने की कोशिश कर रहे हैं कि ये बोलकर कि इनके लोग आने वाले, अरे क्यों आएंगे हमारे भाजपा के लोग? हमारे भाजपा के लोग इधर दल बदलने में विश्वास नहीं रखते हैं। और दूसरी बात, इनकी जो जमीन खसक रही है इसके लिए ये कोशिश कर रहे हैं कि हम लोग क्या एक्सक्यूज दें, और इनके पास ये एक्सक्यूज है कि कहीं ना कहीं ये झूठ फैला के नहीं, दावा तो ये तक है कि 4 महीने बाद शुभेंदु अधिकारी जो हाल ही में TMC छोड़ के बीजेपी में आए हैं वो भी 4 महीने तक ही हैं वहां पर, उसके बाद वो भी वापस आ जाएंगे।
सुरेंदु अधिकारी जी का जो आप लोगों ने इंटरव्यू पूरे भारतवर्ष ने देखा और किस तरीके से उन्होंने दीदी को भर भर के जो है बातें सुनाई है और किस तरीके से उन्होंने असेंबली इलेक्शन लास्ट जीता था, ये भी उन्होंने बताया कि और लोकसभा इलेक्शन में जो धांधली हुई थी कि उन्होंने खुद कहा इंटरव्यू में कई बार कहा कि हमारी जो सीटें हैं, जैसे कि अमित शाह जी ने दावा किया था कि आधी से ज्यादा सीटें हमारी लोकसभा में आएंगी और आ जाती, लेकिन क्यों कि वहां पर बूथ कैप्चरिंग हो रही थी, कहीं ना कहीं धांधली हो रही थी। चुनाव में जो है एक पारदर्शिता तो वैसे भी बंगाल में कभी रही नहीं है, तो वही उसके तहत ही जो है 18 सीटें ही